एक बुजुर्ग भी हमारे पास है, इनसे भी हम दादाजी से जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। जिस तरीके से मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार लोकसभा 2024 का चुनाव 400 पार जाएगी सीट, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस बन रही थी अब इंडिया अलायंस वाले ही जा रहे हैं भाजपा में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भाजपा वाले शोध करके देखते हैं किस चुंबक में कितना आकर्षण है, मंदिर में कितना आकर्षण है, महंगाई में कितना आकर्षण है। तो ये विपक्ष वाले महंगाई महंगाई चिल्लाते रहे, महंगाई ना कोई गाई, मंदिरों में इतना आकर्षण है, वो समझते हैं किसने पर जनता इतनी भावुक हो जाएगी, कुछ नहीं गिनेगी। इसलिए वोट भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जीतेगी। तरीके से दावा किया जा रहा है, ये दावा इनका फेल हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है यार, काशी मथुरा बाकी है। अखिलेश जी की दोहरी नीति है, इससे सब परेशान हो रहे हैं। समझो, जयंत चौधरी नीतीश ने जो निर्णय लिया वो सही लिया। तिजोरी जी के जो है 4 विधायक ओवैसी ने ओवैसी के तिजोरी ने तोड़ लिए, तो इसीलिए जो है नीतीश ने भी अपना पाला खींच लिया। मतलब बीजेपी 400 पार जाएगी। देखिए, बीजेपी अपने दिमाग से लड़ रही है, ताकत से नहीं लड़ रही है। अगर मोहन यादव बिहार व मध्य प्रदेश से प्रचार करे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आएंगे, अगर 50% मुसलमान जाए, यादव जाएगा समाजवादी भाजपा में, तो 50% मुसलमान भी जो है 75% भाजपा में जाएगा। नोट कर लेना आप कि विपक्ष पार्टियां हैं वो महंगाई को मुद्दा बना रही हैं, वो रोजगार को मुद्दा बना रही हैं, वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इन लोगों को पीछे छोड़ करके आगे कैसे चली जा रही है? यदि भाजपा में भ्रष्टाचार है 50%, तो दूसरों में भ्रष्टाचार है 75%, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है 90%, तो कांग्रेस क्या मुंह खोलेगी? क्या दूसरी पार्टियां मुंह खोलेंगी? है भ्रष्टाचार भाजपा में, लेकिन इसमें 50 है तो उनमें 75 है, किसी में 45। दूध का धुला कोई नहीं है, दूध का धुला नहीं, विपक्ष में कोई दम ही नहीं। तो 400 पार जाएगी भाजपा, आपका मतलब है कहने? 400 पार तो जाने ही जाना, उसमें क्या रोकेगा? मतलब 2024 में फिर से कमल खिलेगा। 101%। पूरी दुनिया में यार चांद पे पहुंच गए, अयोध्या बन गए, अब क्या चाहिए? फ्री में राशन ले रहे हो, फ्री में उजाला ले रहे हो, अमर उजाला ले रहे हो। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में क्या होने वाला है? हाथी जाती है तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं, समझ गए? जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार होगा। 400 पार का मतलब पहले समझ लीजिए, अगर हम इस किनारे पर खड़े हैं तो सड़क के उस पार तक हमारा है, लेकिन इस सड़क के उस पार हम चले गए तो उसके पास जो बचा वो बचा, तो यानी 400 पार मतलब 143 सीट पर भाजपा सिमट जाएगी, जैसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कि बाबर तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है, सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है। सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। महंगाई की जो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, कह रहे हैं पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाएगा तो भी हम भरवाएंगे, राशन हमको फ्री में मिल रहा है, हर चीज जो है सुविधा बता रहे हैं कि हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हमको कोई महंगाई नहीं दिख रही है। देखिए, वो अंधभक्त हैं, उनको कुछ भी कहते हैं उन पे गौर न करिए। जनता करा रही है, जनता देश की करा रही है। 145 करोड़ जनता से पूछिए कि उनकी हाल क्या है। ये कुछ चंद लोग जो सिखाए पढ़ाए लोग हैं, वो कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल लीटर मिले तब भी हम लेंगे। तो आप ये बताइए कि कहाँ से लेंगे? ये तो केवल अतिशयोक्ति है। उनकी कमाई क्या है? पहले तो उनका इनकम हो तब तो पेट्रोल लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव माहौल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उस तरीके से जो इंडिया गठबंधन कर रहे थे, अब वो लोग बिखरते हुए भी नजर आ रहे हैं। उधर देश के प्रधानमंत्री ने भी दावा कर दिया कि अब की बार 400 पार। तो क्या लखनऊ की जनता सोच रही है कि आने वाले समय में वाकई में इंडिया गठबंधन बिखर जाएगी? और जिस तरीके से सूत्रों के भी अनुसार खबर मिल रहा है कि आरएलडी के भी लोग शामिल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, या फिर मोदी है तो मुमकिन है मोदी की गारंटी ही देश में देखने को मिलेगा? जिस तरीके से 400 पार के लिए भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, क्या लगता है? देखिए, दावा करना अलग की बात है, हर दल अपना अपना दावा करता है, और ये दावा बहुत जैसे नहीं अतिशयोक्ति प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह दें
वो मान लिया जाए। कैसे उन्होंने ताली बजवाया, थाली बजवाया, यहाँ तक कि दीपक जलवाया, वो अलग की बात है। लेकिन उसका प्रमाण भी तो देखने को मिलता है, जो मोदी जी कहते हैं वो होके ही रहता है, वैसा देखने को भी तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है, दुनिया भी देख रही है। कहाँ मिल रहा है? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाएंगे। तो कहाँ गया? उसमें कहाँ देखने को मिल रहा? और इतना नहीं, इनके प्रधानमंत्री काल में जो ये कहते थे कि मैं 145 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, अभिभावक हूँ, इनके चौकीदारी में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। हम लोग सोच रहे थे चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, सजग चौकीदार हैं। तो कैसे मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, यह भी तो हो सकता है। तो कैसे ये लोग लेके भाग गए? इनकी महंगाई की जो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, कह रहे हैं पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाएगा तो भी हम भरवाएंगे, राशन हमको फ्री में मिल रहा है, हर चीज जो है सुविधा बता रहे हैं कि हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हमको कोई महंगाई नहीं दिख रही है। देखिए, वो अंधभक्त हैं, उनको कुछ भी कह दें उन पे गौर न करिए। जनता करा रही है, जनता देश की करा रही है। 145 करोड़ जनता से पूछिए कि उनकी हाल क्या है। ये कुछ चंद लोग जो सिखाए पढ़ाए लोग हैं, वो कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल लीटर मिले तब भी हम लेंगे। तो आप ये बताइए कि कहाँ से लेंगे? ये तो केवल अतिशयोक्ति है। उनकी कमाई क्या है? पहले तो उनका इनकम हो तब तो पेट्रोल लेंगे। ये पूछिए ना। जैसे मोदी जी कहते हैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूं, कैसे समाप्त करोगे? देश के सारे एमपी, सारे एमएलए की संपत्ति की जांच कराइए, सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस की संपत्ति का जांच कराइए, तब देश में भ्रष्टाचार समाप्त होगा ना। केवल कहने, आप ये बताइए, एमपी का घर लखनऊ में भी है, नोएडा गाजियाबाद में भी है, नैनीताल में भी है, और बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। उनके बेटे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। उसके बाद इतना अपार संपत्ति कहां से आई? इनकी जांच होनी चाहिए। तो इसकी जांच तो हो नहीं रही है। और मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। भ्रष्टाचार कहां समाप्त हो रहा है? अरे भाई, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसीलों में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने पे चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। तो कहां हो रहा? और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो कहीं कुछ हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि 400 पार जाएगी भाजपा या फिर खाली हवा हवाई ही है? ये हवा है कहने के लिए तो वो तो चूक कर गए, नहीं तो 543 पार कहते। उनसे चूक हो गई तो वो कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 पार, यही ना उनके कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अन्य दल अगर मजबूती से गांव गांव में जाएंगे, अपनी बात को समझाएंगे और सही हकीकत को बयां करेंगे तो परिवर्तन जो है होगा। और जो आप कह रहे थे कि सारे जो है इंडिया गठबंधन टूटा, इंडिया गठबंधन टूटे, हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन जनता नहीं टूट रही है। जनता जो है परेशान है, वो एक होने की बात कर रही है। जनता वोट सोच समझ के करेगी, वो बेरोजगारी पे करेगी, भ्रष्टाचार पे करेगी, देश के विकास पे। अन्य पार्टियां भी तो अब भाजपा का समर्थन करने के लिए उनके में सम्मिलित होने जा रही हैं। नहीं, पार्टियां अपने स्वार्थ में है ना। कोई भी पार्टी त्याग करके जनता के हित की बात नहीं कर रही है। जनता के हित की बात करे ना। ये सरकार से हमारा थोड़ा विरोध है। सरकार जनहित कल्याणकारी कार्य करे ना। जैसे बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों नहीं कर देते? शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं कर देते? एमए, एमएससी और एमकॉम सारी शिक्षाएं मुफ्त क्यों नहीं करते? समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं देते? जैसे एक देश एक कानून एक विधान की बात करते हैं, वैसे समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? जहां डीएम का बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जो है किसान का भी बच्चा पढ़े उस स्कूल और विश्वविद्यालय में, तब न माना जाए कि देश में बराबर कानून है। एक आदमी के बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, एक आदमी का प्राइमरी में जहाँ मास्टर पढ़ाता नहीं वहाँ पढ़ रहा, तो कैसे आप बराबर का दर्जा दे रहे हैं? तो आप अभी तो बराबरी का दर्जा ला रहे हैं, तो पहले दृढ़ संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री जी पहले भ्रष्टाचार समाप्त करें, और पहले जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ता है, जहाँ एमएलए का बच्चा पढ़ता है, वहीं किसान का बच्चा पढ़े, तब बराबरी का दर्जा देने। तो ये केवल कहना है। प्रधानमंत्री कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जैसा कि इनका कहना है। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार हम जाएंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जाएगी भाजपा 400 पार, क्योंकि इन्होंने अपना घर नहीं बचा पाया। अखिलेश यादव ने तो संगठन को क्या बचा पाएंगे। और दूसरी बात, गठबंधन तो अपने
जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, जब आप उसको हिस्सेदारी नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक भागेगी, कोई भी पार्टी हो। और जब आप अपनी भाई की बीवी को नहीं रोक पाए तो दूसरे संगठन को क्या आप रोक लोगे? तो अभी का कहने का मतलब है अखिलेश यादव के लिए कि जब अपने भाई की पत्नी को नहीं रोक पाए तो आप देश को क्या चलाओगे? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार होगा? 400 पार का मतलब पहले समझ लीजिए, अगर हम इस किनारे पर खड़े हैं तो सड़क के उस पार तक हमारा है, लेकिन इस सड़क के उस पार हम चले गए तो उसके पास जो बचा वो बचा। तो यानी 400 पार मतलब 143 सीट पर भाजपा सिमट जाएगी, जैसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भर सिमट जाएगी भैया, हर देख रहे हो चारों तरफ क्या चल रहा है ना। इस सड़क के इस छोर पर हम खड़े हैं तो सामने दिखने तक हमारा है, लेकिन जब हम उस छोर पर चले जाते हैं तो छूट गई ना पीछे, तो जो सामने वाला है वो हमारा है। तो 543 में 400 पार यानी 143 भारतीय जनता पार्टी, ये अपने मुंह से कह रहे हैं। रही बात, आप अभी कहेंगे कि और पार्टियां उनके साथ जुड़ रही हैं, और पार्टियां तो कांग्रेस से टूट करके इनका सहयोग ही की थी, तो ऐसा क्या जुड़ने का कौन सा मतलब? लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है भाजपा में कि सब अब भाजपा के तरफ आकर्षित हो रहे हैं? जितने लोग इंडिया अलायंस को बना रहे थे, जितने लोग सोच रहे थे कि हम भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे, तो अब वही लोग भाजपा में क्यों आ रहे हैं? क्या कुछ खास कारण है भाजपा के अंदर? क्या है? क्या समाजवादी पार्टी प्रायोजक थी, जिनको आप कह रहे हैं कि जो भारतीय गठबंधन को तोड़ रहे हैं, गठबंधन के वो सदस्य रहे भी हैं? कहीं किसी के पास ऑथेंटिकेशन हो तो बता दीजिएगा। वो तो थे नहीं, वो तो दो नाव की सवारी करना चाहते हैं, टांग फट जाए, इधर भी बचाए रखना, उधर भी बचाए रखना, बीच से हम निकल जाए। तो ऐसा दुनिया में नहीं होता, क्योंकि सत्ता वर्तमान में है। जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब लोगों ने बहुत धन कमा रखा है अवैध रूप से। हमेशा से अजीत सिंह लगे रहे भारतीय जनता के पार्टी के पीछे, उनकी सत्ता खत्म हो गई। आते हैं आपके पास, ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं पर ये कह रहे हैं कि 400 का पार का मतलब ये हुआ कि 143 सीट में ही सिमट कर रह जाए। एक मिनट, सही कहा उन्होंने। आप हमको ये बताइए, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत चौधरी, ये स्वर्गीय पुत्र चौधरी चरण सिंह के लड़के चौधरी अजीत सिंह जी, जो किसानों के, दबे कुचलों के और गरीबों के मसीहा भासते थे, और उन्होंने जो है आज अगर बैकवर्ड की पहचान है, इंसान की, किसान मजदूर की पहचान है, वो चौधरी चरण सिंह है। और दूसरी चीज रही है, ये जो अखिलेश जी की दोहरी नीति है, इससे सब परेशान हो रहे हैं। समझो, जयंत चौधरी, नीतीश ने जो निर्णय लिया वो सही लिया। तेजस्वी जी के जो है 4 विधायक ओवैसी के तेजस्वी ने तोड़ लिए, तो इसीलिए जो है नीतीश ने भी अपना पाला खींच लिया। मतलब बीजेपी 400 पार जाएगी? देखिए, बीजेपी अपने दिमाग से लड़ रही है, ताकत से नहीं लड़ रही है। अगर मोहन यादव बिहार व मध्य प्रदेश से प्रचार करे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आएंगे, अगर 50% मुसलमान जाए, यादव जाएगा समाजवादी भाजपा में, तो 50% मुसलमान भी जो है 75% भाजपा में जाएंगे। नोट कर लेना आप। भाजपा में 75% जाएगा, कह रहे हैं कि भाजपा दिमाग से काम कर रही है। देखिए, भाजपा दिमाग करे, चाहे सपा करे, चाहे कांग्रेस करे, लेकिन जो प्रताड़ित हो रही है, जनता प्रताड़ित हो रही है। तो 143 करोड़ जनता इस बात को तय करेगी कि कौन सी पार्टी रहेगी। ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी खाने को देती है, और ना ही समाजवादी पार्टी देती है, ना ही कांग्रेस पार्टी देती है, ना कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां देती हैं। जो महंगाई की मार जनता झेल रही है, वो सवाल ये खड़ा कर रही है कि 450 का सिलेंडर अगर राजस्थान में है, तो उत्तर प्रदेश ने क्या ऐसा जुर्म किया है, तमिलनाडु ने क्या किया है, तेलंगाना ने क्या किया है, उड़ीसा ने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, मध्य प्रदेश ने क्या किया है, झारखंड ने क्या किया है, आपका जो है बिहार ने क्या किया है, आपके जो है वो क्या बोलते हैं, साउथ के और भी राज्य क्या किए हैं कि उनको 450 में आप गैस नहीं दे सकते। यानी कि 450 में गैस अगर बिक सकती है, उसकी वास्तविक कीमत 450 है, तो लोगों से 930 क्यों लिया जा रहा है? ये सवाल पूछेगी जनता और उस पर वोट करेगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश आजाद होने से पहले राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, उनके यहाँ नौकरी करने वाली अपनी प्रजा को अपने घर से उठा करके जो चीज दे दिया करते थे, उसी में उसको जीवन यापन करना पड़ता था। उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी कहती है हम क्या आपको केवल 5 किलो अनाज देंगे, इसमें आपको जीवन यापन करना होगा। ये वो तानाशाही जमींदारों के जमाने की, मुगल शासकों की,
और इससे पहले अंग्रेज शासकों की जो थी वही तानाशाही आज है कि हम केवल जनता को प्रजा समझ करके 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को देंगे और उसे में आपको संतोष करना पड़ेगा 5 साल तक आगे। मतलब आपका मतलब है कि ये जो है तानाशाही कहीं ना कहीं से ये तानाशाही हो रहा है। आप जीवन यापन दे रहे हैं, आप किसी को रोजगार 5 किलो दे करके नहीं दे रहे हैं, और 5 किलो में अगर जीवन यापन किसी का हो सकता है तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहूंगा मैं 25 किलो अनाज आपको प्रतिमाह दूंगा, आपको मिलने वाली सुविधाएं त्याग दे दीजिए और आइए झोपड़पट्टी में रह करके 5 किलो ही की काहे बात करते हैं? इतना बड़ा भव्य मंदिर दे दिया, अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा हो गया, इतना सारा कुछ वो तो बता रहे हैं कि हमने जो है पूरा देश ही चमका दिया, आप कह रहे हैं खाली 5 किलो राशन दे रहे हैं। एक मिनट देखिए, अयोध्या में राम मंदिर आज से नहीं है, हमको लगता है जुगों जुगों से है और वहाँ जनता आती रही है और आती रहेगी जब तक आस्था है दुनिया में लोगों को। और दुनिया का कोई बोल लेने दीजिए, आएंगे सबके पास आएंगे। रही बात मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दिया है बनाने के लिए, दूसरी बात वहाँ पर जो पक्षकार मुकदमा थे उनको उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया। काहे नहीं अभी तक पैरवी और सरकारें थी, पैरवी क्यों नहीं कर रही थी अयोध्या राम मंदिर की? सरकार पार्टियां नहीं थी, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सरकार उसमें पार्टी नहीं थी, इसलिए सरकार उसमें नहीं कर सकती। पार्टी नहीं थी इसलिए सरकार नहीं कर सकती थी। आप हमको बताइए, ये सब गिना गए, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष रोड से सदन पे आ जाए, सदन से रोड पे आ जाता, रोड से कोर्ट तक जाता, और विपक्ष के लोग खुद ही चूड़ियां पहने घूम रहे और दोष सरकार का दे रहे। अगर आपको ये चैनल चलाना है तो सवाल पूछना आपका काम है, आप राय लेने किसी से नहीं जाएंगे। अगर मोदी जी को सरकार चलाना है तो मोदी जी का 100 निर्णय लेना है, वो उनसे नहीं पूछने जाएंगे विपक्ष वालों से क्या करना है। यही लोग इतने बड़े अगर जनता के हमदर्द हैं तो क्यों नहीं रोड पे आवाज उठा रहे हैं जब बेरोजगारी के लिए? और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इनसे पूछे इनके पास क्या रोजगार है जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। एक बुजुर्ग भी हमारे पास है, इनसे भी हम दादाजी से जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। जिस तरीके से मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, लोकसभा 2024 का चुनाव 400 पार जाएगी सीट, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस बन रही थी अब इंडिया अलायंस वाले ही जा रहे हैं भाजपा में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भाजपा वाले शोध करके देखते हैं किस चुंबक में कितना आकर्षण है, मंदिर में कितना आकर्षण है, महंगाई में कितना आकर्षण है। तो ये विपक्ष वाले महंगाई चिल्लाते रहे, महंगाई ना कोई गाई, मंदिरों में इतना आकर्षण है, वो समझते हैं किसने पर जनता इतनी भावुक हो जाएगी, कुछ नहीं गिनेगी। इसलिए वोट जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जीतेगी, जब तक ये विपक्ष वक्त नाराज हो जाएगा हमसे, ये भय पैदा विपक्ष में रहेगा, वक्त तक कि हम चापलूसी करेंगे, तब तक विपक्ष में कुछ दम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, जिस तरीके से कि विपक्ष पार्टियां हैं वो महंगाई को मुद्दा बना रही हैं, वो रोजगार को मुद्दा बना रही हैं, वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इन लोगों को पीछे छोड़ करके आगे कैसे चली जा रही है? यदि भाजपा में भ्रष्टाचार है 50%, तो दूसरों में भ्रष्टाचार है 75%, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है 90%, तो कांग्रेस क्या मुंह खोलेगी? क्या दूसरी पार्टियां मुंह खोलेंगी? है भ्रष्टाचार भाजपा में, लेकिन इसमें 50 है तो उनमें 75 है, किसी में 45। दूध का धुला कोई नहीं है, दूध का धुला नहीं, विपक्ष में कोई दम ही नहीं। तो 400 पार जाएगी भाजपा, आपका मतलब है कहने? 400 पार तो जाने ही जाना, उसमें क्या रोकेगा? क्या लगता है, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी आप पूर्ण विश्वास? मैं यही बात चालू करूंगा कि बाबर तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है, सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है। सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। माननीय मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और ऐसे तमाम मुद्दे, ऐसी तमाम पार्टियां आएंगी और जाएंगी। 2000 आप ही के सामने भैया बता रहे थे, कह रहे थे ये भाई साहब जो है कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है ना, ये सब लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, ये मोदी जी की शक्ति से प्रताड़ित हो चुके हैं लोग। 2024 में भव्य मोदी जी की सरकार बनेगी, खुले मन से बोल रहा हूँ, और उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, और 2027 में पूरा मोदी जी योगी जी की सरकार बनेगी, और कहने वाले कहते रहेंगे यार,
कहने वाले कहते रहेंगे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे विदेशों में भैया क्या कर रहे हैं? इतना महंगाई फैला दिए हैं, पेट्रोल देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, अभी यहीं पे लोग बता रहे थे सिलेंडर कोई महंगाई कुछ नहीं। अरे भैया जब देश इतना आगे बढ़ा है तो कुछ चीजें महंगी होंगी, तो उसमें आप क्या नीचे ला दो? आप ही के सामने अभी बता रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, जब उस बच्चे ने स्वयं स्वीकार किया है कि मोदी से लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। अभी कहा इस शब्द बच्चे ने कहा है, हमें नहीं कहा है। विपक्ष बता रहे हैं, विपक्ष प्रताड़ित हो चुकी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पप्पू भैया गायब हो गए, पप्पू भैया गायब हो गए। मोदी जी कहाँ गायब हो गए? न्याय यात्रा चलवा रहे हैं भाई साहब, कहाँ है न्याय यात्रा चला रहे हैं? सब गायब हो गए, ये इसे गायब होंगे 24 में कि इनको कोई नहीं दिखेगा। फिर इनके पार्टी के लोग ये कहेंगे कि भैया हमको भाजपा ज्वाइन करा लो, लेकिन तब कोई ज्वाइन कराने वाला नहीं रहेगा। 24 का रिजल्ट आने दीजिए, बस सबर रखिए, दूर सबर रखिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में कांग्रेस भी भाजपा में विलय हो जाएगी? ये सब मुक्त हो जाएंगे, सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, मोदी जी जब तक रहेंगे उनके टक्कर कोई विपक्ष में बोलने वाला नहीं रहेगा, तब तो इनका जब राजा ही ईमानदार है तो हम दूसरों की क्या सकते? जब हमारा राजा ईमानदार है तो हमको दूसरों से क्या लेना देना? बिल्कुल सही है, वो डब्बे वैसे चलते रहेंगे। इंजन बहुत सही है, इंजन सही है, एकदम। डब्बे थोड़े मोड़ी गड़बड़ हैं, वो भी सही हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएगा एकदम। पूछना नहीं, चाल देख के ढाल सही हो जाएगा। मतलब 2024 में फिर से कमल खिलेगा। 101%, 101%। पूरी दुनिया में यार चांद पे पहुंच गए, अयोध्या बन गए, अब क्या चाहिए? फ्री में राशन ले रहे हो, फ्री में उजाला ले रहे हो, अमर उजाला ले रहे हो। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में क्या होने वाला है? हाथी जाती है तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं, समझ गए? हाथी मुड़ के तोड़ ताकती है। देख रहे हो कहाँ जा रहा है देश? कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे यार हमारा डिबेट जरूर चैनल पे चला देना, आपसे रिक्वेस्ट। बिल्कुल, हमारा कोई भी नहीं, हाँ चांद पे जा रहा है, देश चांद पे जा रहा है, अरे सूरज पे जा रहा है। 20 जो देश चांद और सूरज पर जा रहा है, उस साइंस विभाग का इसरो कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना करी थी। अरे पूरी दुनिया को उन्हीं ने, पूरी दुनिया को फिरोज गांधी नहीं, हेलो, पूरी दुनिया को, जापान को, अमेरिका को, रूस को, सबको कांग्रेस ने ही पैदा किया है, और कांग्रेस को फिरोज गांधी ने पैदा किया। हमारे दादा परदादा घर बना के चले गए, अब मैं उस घर को ना बढ़ा पाऊँ तो ये मेरी गलती है ना? तो माननीय मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या नाम है? गौरव सिंह चंदेल। क्या 2024 में 400 पार जाएगी? कोई रोक ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं लड़ने वाला बराबर जन से लड़े मोदी जी से। क्या कहना है आपका? 400 पूरे जाएंगे, 400 पूरे जाएंगे, पार जाएगी, पार जाएंगे। दादा क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव? 500 के ऊपर जी, 500 के ऊपर। ये देखिए 500 के ऊपर, जिस तरीके से मोदी जी का कहना है 400 पार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबके सब बता रहे हैं कि 400 पार नहीं 500 तक जाएगी। क्या लगता है आपको? आचार संहिता का प्रतीक्षा करो बस। तुम अभी ये कह रहे 500, हम अभी कह रहे 543 पर जीतेगी भाजपा, मगर आचार संहिता लगने दो, हम बताएंगे कितने में जीतेगी। क्या आपको लगता है कि आचार संहिता के बाद जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, यह दावा इनका फेल हो जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है यार, काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी तो काशी। एक बात बताओ, राम मंदिर का जिन्होंने काम किया था, आडवाणी जी, लाल कृष्ण, मुरली मनोहर जोशी जी, उनका तो कहीं क्रेडिट था नहीं। आपने एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोलिए। आपने आडवाणी जी को क्रेडिट नहीं दिया, मुरली मनोहर जोशी, बीच में मत बोलिएगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। किसी को नहीं दिया, आपने मोदी को दे दिया। अभी मोदी सत्ता में है, जितने बचे हुए दिन है, हिम्मत हो तो दोनों मंदिरों में थे। देखो आप जबरदस्ती जाके वहाँ पर फिजूल में कीर्तन करने लगो और फिर कोर्ट आपको हड़काए, ये नहीं होगा, फिर आप पीछे हट जाओगे, फिर 10 दिन बाद फिर वही चीज। अभी आपने क्या किया 22, 23 और 24 में, अब आप यूसीसी लाते हो। यूसीसी का मतलब है नरेंद्र मोदी के हिसाब से अनलिमिटेड चुनावी चूरन, जो आप लोग जनता के बीच में लाके बांटते हो, मुद्दों से भटकाते हो, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान करते हो,
रोजगार की बात नहीं करते हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पे बात नहीं करते हो। आप सिर्फ सनातन पर बात करते हो, आप हिंदू खतरे होने पे बात करते हो, आप हिंदू मुस्लिम पे बात करते हो। एक मिनट, मैं बस खत्म हो रहा। गलत बोल रहे हैं कि जो है हिंदू और मुस्लिम जो कर रहे हैं, यूपी के अंदर ये चीज नहीं हो रहा है। तब भी तो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं भैया। यूपी के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका कहना है अकेले का। यहाँ पे इतने भाई खड़े हैं, कोई भी कह दे, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वाले ही चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। वो बोल रहे हैं। क्या सीख रहा है? हम लोग के तमाम मुस्लिम भाई हैं, तमाम हमारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो अयोध्या में दिन रात भंडारा करा रहे थे। ये सिर्फ विपक्षी पार्टी है क्या? ये पागलपन है यार। लेकिन जिस तरीके से ये करें, ये भी सही, आपने भी देखा होगा कि 250 मुसलमान जो है अयोध्या में पैदल चल करके गए हैं और राम भगवान का दर्शन करके आए। बिल्कुल। फिर कैसे मुस्लिम और हिंदू करवा रही है? एक बात बता दो, ये आप पागल हो गई है। ये आपने, ये आप एक मिनट, आपके झूठे प्रचारों से हम जैसे लोग आने वाले नहीं हैं। और 250 लोग जो पहुंचे वो सब इन लोगों के बहकावे में आ गए क्या? सब सिस्टम फेल हो चुका है, विपक्षी पार्टियों का सिस्टम फेल हो चुका है। ये झूठ है। वहाँ पे लखनऊ के तमाम लोग फैला रहे, ये झूठ फैला रहे, ये झूठ फैला रहे, मतलब ये झूठ फैला रहे हैं। वहाँ मतलब जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा 250 आदमी का वो मुसलमान नहीं है। इन लोगों की यही राजनीति रही है भैया, इन लोगों की यही राजनीति रही है। ये कह रहे हैं वीडियो दिखाइए। अरे तो साहब, सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल हो रहा है, आप देखिए। हमारा नंबर ले लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? इसका मतलब वहाँ जादू आ गया। इसका मतलब वहाँ जादू आ गया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जादू की बात नहीं है। मैंने इनसे पूछा तो इस पर कहा सोशल मीडिया पे मेरा नंबर ले लें, मेरा नंबर ले लेंगे, मेरा नंबर ले लें और मुझे उन 250 मुसलमानों की तस्वीर दिखाए जो अयोध्या में गए। मुझे दिखाए वीडियो। किसी भी चैनल पर आप डिबेट कर देख लीजिए, सर्च करके आ रहा है। क्या नाम है सर? अरे हम क्यों सर्च करें जब 400 पार जा रही है, भाजपा नहीं जा रही है। अरे वो 800 पार जाएगी। 800 पार। आप प्यार में कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं? गुस्से में काहे कहेंगे? 600 आएंगे, 600 बढ़ाई जाए। सही कह रहे हैं, 800 कह रहे, पागल हो गए वो 800 कह रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लखनऊ में थे और लखनऊ में किस तरीके से लोगों ने अपने अपने राय दी, अपने अपनी प्रक्रिया दी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल